अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए और आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें तो कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखना। और आज की हम अपनी रमज़ान सीरीज़ 16 में बात करेंगे कि कुछ टाइम ऐसा है जिसमें हमारी दुआ ज़्यादातर कबूल होती है। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो हम सबका हमेशा सवाल रहता है कि ऐसे कौन कौन से वक्त हैं, ऐसी कौन सी ख़ास वक्त हैं जिसमें हमारी दुआएं 110% कबूल होती हैं। बेशक अल्लाह हमें हर वक्त सुनता है, हर वक्त वो अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया है कि जब भी मेरा कोई बंदा मुझे पुकारता है, ए नबी कह दो कि मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो इससे बड़ी तसल्ली और इससे बड़ी सबूत हमें क्या चाहिए कि अल्लाह हमारे कितने करीब है और हमें हर वक्त सुनता है। यहाँ तक कि हमें ये भी बताया कि जब भी कोई मोमिन कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ भी रद्द नहीं जाती, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। जब वो टाइम अल्लाह ने लिख दिया है कि आपकी दुआ इस टाइम कबूल होगी और आपको ये मिलकर रहेगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। या फिर कोई भी चीज़ में खैर नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमारी उस चीज़ में कोई खैर नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह कहे नहीं, ये नहीं, पर अल्लाह नहीं भी कहेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर होगा। तो हमेशा हमें क्या करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हमें हमेशा तवक्कुल करना है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा है कि हमें अल्लाह ताला पर हमेशा यकीन रखना है, क्योंकि जब भी हम अपनी दुआ तवक्कुल के साथ करते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो पहला रूल क्या है कि हमें यकीन से मांगना है। रमज़ान का हर एक वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा हर वक्त जो है, हमारा ज़ुबान पर हर वक्त ज़िक्र रहे, अल्लाह से हम दिल ही दिल में बातें करें। अगर हम इबादतें नमाज़ें नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हम दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्टेड रहें, और दिमाग में कुछ ऐसा सोचते हैं तो हम ऐसा करें कि जैसे हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, दुआएं मांगें। क्योंकि ये एक ऐसा एक बरकती महीना है जिसमें आपको ये पता ही नहीं है कौन सा वक्त कबूलियत का है। फिर भी मैं कुछ आपको ऐसे वक्त बताऊँगी जिसमें आप दुआएँ करें। ये गोल्डन टाइम है जिसमें हमारी दुआएं ज़रूर से ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान ये हम सब के लिए खूब आसानियों वाला हो और मिरेकल्स वाला हो इंशाअल्लाह। हम सबके लिए दुआएं करनी हैं, मेरे लिए भी करनी है। पहला वक्त है तहज्जुद का। देखिए, तहज्जुद तो हम बिना रमज़ान के भी पढ़ें तो भी कबूलियत की नमाज है, कबूलियत का वक्त है। लेकिन रमज़ान में एक अलग ही तासीर और एक ये जो गोल्डन टाइम है ये और ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि इसमें हम रोज़ा रखने से पहले दुआएं करते हैं, फजर की नमाज से पहले दुआएं करते हैं। ये जो सहरी का ये जो वक्त होता है जिसमें हम 2 निफिल भी पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि रमज़ान है। अगर आप 2 निफिल भी मिनिमम पढ़ रहे हैं और फिर दुआएं कर रहे हैं तो सोचें ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद पूछता है, कौन है कि मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। पहले अर्श पर अल्लाह आता है और कहता है, कौन है मुझसे मांगने वाला जो मुझे इससे माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूं, जो मुझसे रिज़्क मांगे और मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, जो जन्नत मांगे तो मैं उसे जन्नत दे दूं। सुभान अल्लाह। जो दुनिया मांगे उसे मैं दुनिया दे दूं, जो दोनों जहां मुझसे मांगे तो मैं उसे दोनों जहां दे दूं। वो दोनों जहान का बादशाह वो आपसे खुद पूछ रहा होता है कि आपको क्या चाहिए। तो हम भी बेवकूफ़ हुए जब हम उस वक्त में अपनी लिस्ट न रखें अल्लाह के सामने। तो हमें दुआएं मांगने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं ये खुद ही मानती हूँ कि जब हम दोनों जहां के बादशाह से मांग रहे होंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट मांगिएगा, खुद को देखकर नहीं, उसकी ज़ात को देखकर। देखिए, अल्लाह हमें हर एक चीज़ देने पर कादिर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के लिए नामुमकिन है। अल्लाह, ये सिर्फ हमारी सोच है कि हमें पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हम इतना बड़ा सोच रहे हैं, पर हमें अल्लाह पर यकीन रखना है और अल्लाह से मांगना है। हम अल्लाह से दुआ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। तो मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि
कि हमारी बहुत सारी अरबिक की खूबसूरत बहुत ज़्यादा पावरफुल दुआएं होती हैं। जब हम अपने अल्फाजों में अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह को अपना दोस्त कहा और अपने जो दिल का हाल है उससे शेयर करते हैं कि अल्लाह हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा और ये क्यों हो रहा है, हमें ये चीज़ चाहिए। हर एक चीज़ जब हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं ना, और कोई जवान आदमी या औरत या कोई भी बच्चा या लड़का लड़की जो भी अल्लाह से दुआ करे तो वो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा महबूब होता है। कोई जवान तहज्जुद में उठे और रमज़ान का महीना हो और फिर मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआएं कबूल ना हो। तो आपको ये तौफीक मिली है कि रमज़ान का महीना है, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वो दुआ आपको मांगने की तौफीक है, यानी कि आपके दिल में आया कि आप ये दुआ मांगेंगे, तो ये भी कबूलियत की पहली निशानी है। तो तहज्जुद का ये ऐसा वक्त है जो मग़फ़िरत का है, जब रब आपके इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो पूछ रहा है कि क्या चाहिए मेरे बंदे को, तो उससे खूब बातें करें, खूब बातें करें। और एक अपना पर्सनल कॉर्नर बनाएं जिसमें कोई आपको आकर डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ आपके बेस्ट फ्रेंड और आपका टाइम हो, और आप अपनी लिस्ट रख दें और उसकी शान के मुताबिक मांगें। उसकी ख़जानों में बेशक कभी भी कमी नहीं है, हमारी मांगने में कमी है, हमारी इबादतों में कमी है, लेकिन वो भी दे सकता है जो हमारे गुमान से बढ़कर हो। तो हमेशा ऐसे मांगे कि जो हमने गुमान भी ना किया हो, हमको इतना दे और ऐसा दे, और दोनों जहानों का हमें बेहतरीन से बेहतरीन सिला दे। और जो सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है वो है इफ्तियार से पहले का। देखिए, जो इस वक्त जो अक्सर लेडीज़ होती हैं वो किचन में लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं। तो मैं ये सब जितनी भी घर के मर्द हैं उनसे भी ये बोलूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि काम को आसान करें, अपने घर की बेटियों के लिए, बीवियों के लिए, बहनों के लिए वो इबादत कर पाएँ, वो दुआ मांग पाएँ, क्योंकि ये वक्त मांगने का होता है। क्योंकि आप 10-15 मिनट पहले फ्री होकर आप अल्लाह से, ये वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह प्राउडली कहता है, देखो अभी जो चाहे वो ये खा सकता है, मगर ये सिर्फ मेरे टाइम का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि मेरे नाम का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इस वक्त ये जो मांगेंगे तो फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहना, मैं इनको अता करूँगा। तो बस ये इफ्तियार का वक्त, ये ऐसा टाइम है, इस गोल्डन टाइम को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। हमें इफ्तियार से 10-15 मिनट पहले फ्री होना है, और जो 10-15 मिनट या 5-10 मिनट की दुआ के लिए हम टाइम निकालें, और सबके लिए खूब दुआएं करनी हैं, ताकि हमारी रोज़े और बहुत अच्छी गुजरें और उसमें अलग ही रौनक आए और अल्लाह ताला उसे कबूल करे। और तीसरा वक्त है जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन के बारे में हम सब ने सुना होगा, स्पेशली इस रमज़ान में जितने भी जुम्मा आएंगे, हमें कोशिश करनी है इसमें असर से और मगरिब के बीच जो घड़ी होती है ये कबूलियत की घड़ी होती है। तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि हम असर के बीच में ही दुआ करें। हम ज़ोहर के बाद भी दुआ करेंगे, हम असर के बाद भी दुआ करेंगे, मगरिब के बाद भी करेंगे, और असर और मगरिब के बीच में भी हम दुआ करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है हो और जुम्मे का दिन हो तो बरकतें ही बरकतें हैं, कबूलियत की डबल ट्रिपल चांसेस हो जाते हैं। तो ये वक्त है, ये बहुत ज़्यादा कबूलियत का वक्त है। तो इसमें आप खूब दुआएं करें, और इसी के साथ आप एक और वक्त ऐड कर सकते हैं, वो है फ़जर के बाद का। हम अक्सर तहज्जुद में तो दुआ करते हैं, लेकिन जो अज़ानें हो रही होती हैं, जब फ़जर की अज़ानें हो रही होती हैं, तो तब हम कोशिश करनी है कि हम दुआएं करें। अज़ानें हो रही होती हैं, जो भी आपके दिल में दुआएं हैं तो उस वक्त मांगें, और बस अल्लाह से कबूलियत का इंतज़ार करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो भी मांगा है, आपकी जो भी परेशानी है, तो मेरी दुआ है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी परेशान है, उसके घर में जो भी परेशानी है और उसकी जो भी जायज़ तमन्ना है, उन सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द कबूल करे, और उन सब की आसानियों को दूर करे, और अल्लाह ताला उन सब के लिए खूब आसानियाँ करे। जो बीमार है उन्हें शिफा अता करे, जो रिज़्क़ से परेशान है उन्हें अल्लाह ताला खूब हलाल पाक रोज़ी अता करे, बेपनाह अता करे, उनके लिए रास्तों को आसान करे। दुआओं में हम सब को, पूरी उम्मत को याद रखिएगा।
और हर किसी के लिए दुआ करना, साथ ही साथ मेरे लिए भी दुआ करना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।